अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। व्यूअर्स में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि भाई साहब बुलिश मार्केट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बुलिश मार्केट नहीं है। ये जो बुलिश आता है ना, ये आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि जस्ट आप लोगों को पैनिक करने के लिए और आप लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए बुलिश किया जाता है, लिक्विडेट करने के लिए पब्लिक को। आज की कैंडल एक बार फिर रेड हो चुकी है, सिनेरियो टोटली डाउनफॉल की तरफ है। अब जो इंडिकेटर्स हैं या दूसरे सारे जो साइंस शो कर रहे हैं वो सारे रिवर्सल जो है वो शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो उसके हटकर जो है वो बुलिश आ जाता है, ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। तो यहाँ पर अभी जो पोजीशन है वो जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। यहाँ पर 60% चांसेस है मार्केट के गिरने के। आपको मैं इस हिसाब से जो है वो डेली बताता हूँ। 20%, 10% इस तरह अप एंड डाउन, इस तरह की चीज़ें। अभी 60% चांसेस मार्केट के गिरने के हैं कि आज की कैंडल रेड क्लोज होगी। अगर रेड क्लोज होगी तो फिर से मार्केट ने एक और रिवर्सल की तरफ झुकाव अपना बना लिया, या फिर अचानक से कैंडल जो है वो रेड से ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, ये भी पब्लिक के लिए ही एक जो है वो नोकझोंक हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि फिलहाल मुझे ऐसी कोई पोजीशन ही नज़र आ रही कि मार्केट के अंदर जो है वो अप जो है वो एक पोजीशन हो। मार्केट में डाउनफॉल ही है, सब कुछ जो है वो इस वक्त नेगेटिव चल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि मार्केट में बुलिश आ जाए तो ये कुछ और ही सिनेरियो होगा, वरना ओवरऑल अभी तक जो प्रेडिक्शंस हैं या एनालिसिस है उसके मुताबिक मार्केट ने नीचे जाना। इसी के साथ पैप कोइन की देख लें, वैल्यू 9 के अंदर वापस आ चुकी है, 40 के अंदर। ठीक है, 50 के अंदर। यहाँ पर बात करें शिबा इनू कोइन की, वो भी अच्छा खासा डाउन की तरफ आया, 1737 के ऊपर आ गया। ठीक है, 1610 के ऊपर इसने जो है पिछले 3-4 दिन के अंदर अब जो है वो पॉइंट दिया। क्या उसको ये टेक ओवर कर पाएंगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं आल्ट कोइंस की और बिटकॉइन की, ये तकरीबन जो है वो नीचे की तरफ जो है बढ़ने की तैयारी पकड़े हुए हैं। हो सकता है और ज़्यादा डाउन आ जाए मार्केट। ठीक है, यानी कि मुसलसल 2-3 दिन ग्रीन कैंडल्स के बाद अचानक से रेड कैंडल, और पहले जो एक बुलिश आया था उससे हटकर दोबारा जब डाउनफॉल और अब जो अपवर्ड है और जल्दी से एक रेड कैंडल बन जाना, ये बड़ी एक सोचने समझने वाली बात है। तो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो 62 से 61 के दरमियान है, और इसके अलावा हमारे पास 59 का सपोर्ट एरिया, उसके नीचे हमारे पास 57 का सपोर्ट एरिया है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो सपोर्ट एरियाज। अब देखना ये है कि क्या अब इस वैल्यू को बेस बनाया जाएगा या फिर इससे नीचे आकर बेस वैल्यू बनेगी और बिटकॉइन देन जो है वो बुलिश करेगा। लेकिन मुझे अभी तक जो है वो ये पोजीशन नज़र नहीं आ रही। अभी 1-1.5 मंथ के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि मार्केट ने रिवर्सल लेना है या नहीं लेना। अभी जो है वो अक्टूबर का मिड जो है वो तकरीबन हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर जो है मार्केट ने डिसाइड करना है, और मार्केट ने या तो भाई साहब बुलिश कर जाना है या डाउनफॉल की तरफ आ जाना है। हमने वो चीज़, वो सिनेरियो जो है वो शुरू में नहीं देखा, जो अभी मुझे लग रहा है कि भाई अगर शुरू में सिनेरियो इस तरह का नहीं था, लास्ट में इस तरह का सिनेरियो ना देखना मिल जाए कि मार्केट डाउन जा रही है या बिल्कुल डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ गई। कैसा हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे अभी नज़र आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, तो ये अपने आप को थोड़ा सा पैनिक नहीं करना, डिप्रेस नहीं होना, और बड़े ही तहम्मुल के साथ और कोशिश करें स्कैल्प मोड के अंदर रहें। स्कैल्प मोड में होता है कि आपको फ़ायदा हो जाता है और आप जल्दी से मार्केट से निकल आते हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बीच में फंसा नहीं रहना पड़ता। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो तो उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो स्टॉप लॉस का जो है वो बीच में एंट्री नहीं लेते, वो जो है वो ज़्यादा नुकसान उठा देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, तो ये भी चीज़ें उम्मीद है आपने समझिएगा। मुझे तो चाहे दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।